तेजा ऑफिस में हमेशा चंद्रा को देखा करता था, लेकिन फिर भी उससे बात नहीं करता था। खामोशी के साथ वहाँ से चला जाता था, सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। और इधर चंद्रा के मन में भी कहने के लिए तो तेजा के लिए बहुत ज्यादा प्यार था, लेकिन वो कभी तेजा से अपनी नजरें नहीं मिलाती थी, क्योंकि वो इस काम के लिए हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। हर बार यही होता था, जब भी वो एक दूसरे के सामने आते, दोनों अपने अपने सर झुकाकर वहाँ से चले जाया करते थे। कहते हैं ना, जैसे आग का गोला कभी न कभी फट ही जाता है, वैसे ही मन में की मोहब्बत कभी न कभी बाहर आ ही जाती है। चाहे उसको मन ही मन कितना भी दबाकर क्यों न रखे, लेकिन कभी न कभी सच्ची मोहब्बत बाहर आ ही जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। चंदना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। फिर एक दिन की बात है, कुछ ऐसा हुआ जो कि उन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था। अचानक ही चंदना की ऑफिस में असिस्टेंट मैनेजर का काम करने के लिए उसकी ही बचपन की दोस्त, जिसका नाम बिंदु था, वो वहाँ पहुँच जाती है। बिंदु को अचानक अपनी ऑफिस में देखकर चंदना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बिंदु बिंदु, अरे यार एक मिनट रुक जाओ ना, ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, लेकिन यार अगर तुम ही नहीं समझोगी तो मुझे और कौन समझेगा? प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ ना। हाँ चंदना, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ लिया था, क्योंकि एलकेजी से लेकर आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। हर बात हमारी एक ही रहती थी, लेकिन दरमियान में जो आई है ना, वही तुम्हारी बहन आशा। वो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा करीब हो गई थी। मुझे लगा कि तुम्हारे लिए उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसीलिए मैंने ही तुम्हें समझा। ओके, समझ गई ना? अब छोड़ दो यार, जस्ट लीव मी अलोन। अरे बिंदु, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे झगड़ा किया था और मेरे पास से चली गई थी, उसके बाद मैंने तुमसे बात करने के लिए कितना ज्यादा ट्राई किया था, लेकिन क्या तुम मुझे एक भी चांस देना नहीं चाहती थी? इतनी छोटी सी बात की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दोगी, ये तो मैंने नहीं सोचा था। अरे तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना, अगर तुम ही मेरा मन नहीं समझोगी तो कैसे चलेगा? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी जगह अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दे पाऊंगी, ट्रस्ट मी। और तो और तुम्हें ये भी पता है ना कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई अच्छी दोस्त है भी नहीं। आई रियली मिस यू सो मच। तुम्हें पता है, तुम्हारी कमी मुझे कितनी ज्यादा महसूस हुई थी, और तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, क्योंकि तुम ही मेरी सबसे खास दोस्त हो। और हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए लॉन में इंतजार करूंगी, तुम मेरे लिए आओगी ना? दूसरे दिन शाम को जब ऑफिस का टाइम खत्म हो गया था, चंदना जाकर लॉन में बैठ जाती है और फिर अपने दोस्त का इंतजार करती है। पूरा आधा घंटा हो गया था, लेकिन बिंदु का कोई अता पता नहीं था। इतने में ही चंदना के पास तेजा पहुंच जाता है। तेजा, तुम मुझसे कुछ कहना है क्या? मेरी बातों से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, और ये बात मुझे पता है, लेकिन मेरा यकीन मानो, तुम्हें हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था तेजा। हाँ चंदू, मैं जानता हूँ, तुमने तो अपना ओपिनियन मुझे बता दिया था, और मन की बात कहना गलत भी तो नहीं है ना? वैसे चंदू, एक बात बताओ यार, कभी बस एक पल के लिए भी मुझसे तुम्हें प्यार नहीं हुआ क्या? रहने दो, छोड़ो। वैसे तो ये सब कुछ तुमसे कहकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, तुम्हें कभी मुझ पे विश्वास हुआ ही नहीं, तो तुम क्या करोगी? एक बार अगर मेरे दिल की धड़कनें सुनोगी ना चंदू, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि मेरा मन क्या चाहता है, वो तुमसे कितना प्यार करता है। जिस दिन तुमने मेरे प्रपोजल को मना किया था, तभी मैंने सोच लिया कि आज के बाद तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें पता है यार, तुम्हें देखता हूँ तो मैं रह नहीं पाता, अपने आप को मैं रोक नहीं पाता, और पता नहीं क्या क्या कर बैठता हूँ। मेरे दिल में तो सिर्फ तुम ही बसी हो। पता नहीं ये बात तुम्हें कैसे समझ आएगी, और तो और मैं तुम्हें समझा भी नहीं पा रहा हूँ। वैसे चंदू, कभी ना कभी किसी न किसी लड़के से शादी करोगी ही ना, तो तुम वो चांस मुझे क्यों नहीं देना चाहती यार? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मैं कैसे समझाऊं।
ये सब कुछ सुनाकर तेजा वहाँ से चला जाता है, लेकिन बारिश में भीगती हुई चंदना वहीं खड़ी रहती है। कुछ देर गुजरने के बाद चंदना के पास उसकी सहेली बिंदु छाता लेकर पहुँच जाती है। हाँ, रो लो और रो लो, क्योंकि बारिश ना हमारे आंसू को छुपाने में हमारी बड़ी मदद करता है। अब तुम इतना उसके लिए रो रही हो, ये बात तेजा को भी तो पता नहीं है ना। मन भर के रो लो। इतना कहते ही चंदना बहुत ही भावुक हो जाती है और अपनी सहेली बिंदु को पकड़कर खूब सारा रोने लगती है। इतना रोती है कि उसका मन हल्का हो जाता है। अरे चंदना, बस बस बस, कितना रोगी यार, अभी बंद करो। जब तेजा के लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार भरा पड़ा है तो तुम उससे छुपाती क्यों हो? कॉलेज टाइम से देख रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पागल होता है, सिर्फ तुम ही को प्यार करता है। अपना कैरियर उसने इतना अच्छा प्लान किया और कहता है कि अब उसको शादी करनी है, इसीलिए तो तुम्हारे पीछे ऐसे पागलों की तरह घूमता है। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना चंदू, तो इतना खुश होकर उससे शादी करती कि क्या बोलूं। लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है यार, ये तो बताओ, आखिर तुम सोच क्या रही हो? कॉलेज के फेयरवेल डे ही तेजा ने मुझसे ये बात कही थी कि वो मुझे बहुत पसंद करता है, और मैंने भी सोचा था कि जब वो सेटल हो जाएगा तो डैडी से सारी बात कह दूंगी। लेकिन इतने में मुझे ये बात पता चली कि आशा भी तेजा से बहुत प्यार कर रही है, उसके मन में सिर्फ तेजा है। और ये बात जानने के बाद ही मैंने तेजा को अपने आप से दूर रखने की कोशिश की। क्या? इसका मतलब ये सब कुछ तुम आशा के लिए कर रही हो? अरे यार, तुम पागल तो नहीं हो गई हो ना? आशा का बस एक तरफा प्यार है, लेकिन तेजा तुम्हें अपने दिल से चाहता है यार। और तुम भी तो तेजा को इतना पसंद करती हो ना। देखो यार, ये तो सब कुछ तुम जानबूझ के कर रही हो, खुद भी परेशान हो रही हो और उस बेचारे को भी बहुत परेशान कर रही हो। अरे यार, ऐसी बात नहीं है। बचपन से मैंने आशा को देखा है, हमेशा वो बहुत ही गुस्से में रहती थी, हर चीज से नफरत करने लगी। लेकिन मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि वो हर बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हो जाया करती थी। उसको मैंने अपने पास लिया और उसको बहुत ही प्यार से समझाया था। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि मैं उसकी सगी बहन हूँ। उसके पिता को लेकर वो जो कुछ भी खोई है ना, वो सब कुछ उसे हमारे घराने में मिल गया था। वो बहुत खुश रहने लगी, जिसको देखकर हम सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उससे पहले वो हमेशा डिप्रेशन में रहा करती थी। धीरे धीरे उसकी हालत बदलने लगी। अब मैं ये नहीं चाहती कि किसी भी वजह से वो फिर से उसे डिप्रेशन में चली जाए, या फिर उसको किसी बात से दुख हो। खास करके मेरी वजह से अगर उसको जरी भी तकलीफ पहुंचेगी तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी बिंदु। इसीलिए मैं हमेशा तेजा को अवॉइड करती थी। और तो और मैंने ये भी सोचा था कि दोनों मिलकर ऑस्ट्रेलिया में काम करने लगे हैं, एक दूसरे के करीब होंगे तो एक दूसरे के मन की बातें जानेंगे। लेकिन अगर ये सब कुछ होता तो मैं बहुत खुश हो जाती। मैंने सोचा था कि अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो तेजा मुझे भूल जाएगा। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि आशा ने तो उसके प्यार के बारे में तेजा से कभी कहा ही नहीं था। और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि मौका मिलने के बावजूद आशा ने अपने प्यार का इजहार तेजा से क्यों नहीं किया। यार चंदू, अब बस तुम रिलैक्स करो, कितना परेशान होती रहोगी। जब तक तुम जो कर रही हो वो सब तुम्हें ठीक लगेगा, तब तक ऐसे ही ठीक बना रहे। बस यही चाहती हूँ कि तुम और दुखी ना हो। और हाँ, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हर चीज में तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। और चंदू, इतने दिन मैंने तुम्हें अपने आप से दूर रखा, इसके लिए मुझे माफ कर दे यार। जानती हूँ चंदू कि तुम कितनी परेशान हो, और तुम्हारी परेशानी का कारण भी मैं जानती हूँ। आज के बाद मैं सिर्फ एक ही काम में लगी रहूंगी, और मेरा काम होगा तुम्हें और तेजा को करीब लाना। कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड को इतना रुलाए या तंग करे, मैं देखते चुप रहूंगी? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा। आप देखना मैं क्या क्या करती हूँ। चंदना इस बात से बहुत खुश थी कि उसको फिर से अपनी बचपन की दोस्त मिल गई है, और मन ही मन इस बात से भी बहुत खुश थी कि आज के बाद उसको जो भी परेशानी आएगी वो एक दूसरे से बांट सकेगी। फिर इतने में ही आशा का ऑस्ट्रेलिया से चंदना को फोन आता है।
वो कहती है कि वो वापस इंडिया आ रही है और साथ में उसने ये भी कहा था कि वापस आने के बाद वो तेजा को प्रपोज करेगी और कहेगी कि वो उससे शादी करना चाहती है। और चंदना के साथ उसने ये भी कहा था कि माता पिता को बोलकर उन दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी चंदना की है। ये बात सुनते ही चंदना ने भी उसकी छोटी बहन को हाँ कहा और बोला कि वो सब कुछ संभाल लेगी। इधर तेजा चंदना का मन बदलने का इंतजार कर रहा था और बिंदु इस कोशिश में लगी थी कि चंदना और तेजा के बीच उनकी छोटी बहन आशा बिल्कुल ना आए और आशा अपनी शादी के सपने देखने लगी। अब देखते हैं कि इस खेल में आगे क्या होता है।